भारतीय नौसेना अपनी ताकत और आधुनिकता को लगातार बढ़ा रही है, जिसका लक्ष्य अगले दशक में 200 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हासिल करना है। इस बदलाव से भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौती का भी मजबूती से सामना कर सकेगा। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नौसेना की बढ़ती शक्ति और भविष्य की उन योजनाओं की जिससे भारत समंदर का असली सिकंदर बनने की तैयारी में है। तो क्या है ये मिशन और क्यों है चीन पाकिस्तान को इससे डर, आइए जानते हैं और समझते हैं विस्तार से। तो भारत की आखिर ताकत क्या है आज और भविष्य में किस तरीके से इसे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां बना सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि इनमें भारत भी शामिल है। फिलहाल हमारे पास 140 युद्धपोत, 17 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और 2 SSBN परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। भारतीय नौसेना के पास 250 से ज्यादा विमान, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो पुरानी जितनी भी पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन्स हैं, उन्हें हटाकर नौसेना का अब लक्ष्य है कि अगले दशक में यानी कि अगले 10 सालों में 200 युद्धपोत और पनडुब्बियों और साथ ही साथ में 350 नौसैनिक विमान और हेलीकॉप्टर तैयार करें। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें निवेश किया जा रहा है। भारतीय शिपयार्ड में इस समय 55 नए युद्धपोत बन रहे हैं, जिनका बजट आप सुनकर हैरान रहेंगे, 99,500 करोड़ रुपए है। ऐसे में 74 युद्धपोत और जहाजों के निर्माण के लिए 2,35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 9 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, 7 स्टेल्थ फ्रिगेट और 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट और साथ ही साथ में 12 माइन काउंटर पोत शामिल हैं। अब अगली पीढ़ी के 4 विध्वंसक और दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनने वाला है, जो INS विक्रमादित्य की जगह लेगा। अब ऐसे में 2037 तक का लक्ष्य भी भारतीय नौसेना की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। देखिए, नौसेना अफसरों के मुताबिक इतना बड़ा बेड़ा रातों रात नहीं बनता है। इसमें कई सालों का समय लग जाता है, सालों की योजना और लगातार निर्माण कार्य जरूरी होता है। अब भारत का इसमें प्लान क्या है, ये भी समझिए। भारत का प्लान है कि 2047 तक बेड़े में 230 युद्धपोत, एडवांस सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां हो जाएं और ऐसे में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। तो वहीं चीन पाकिस्तान को भी इससे चुनौती देने की तैयारी है। देखिए, चीन की नौसेना में 370 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। दुनिया की यह सबसे बड़ी फ्लीट है। चीन अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने अफ्रीका, पाकिस्तान, कंबोडिया में सैन्य अड्डे बढ़ा रहा है, बना रहा है। लगातार चीन ये काम कर रहा है। पाकिस्तान को चीन मदद भी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को 8 नई आधुनिक पनडुब्बियां मिलने लगेंगी। पाकिस्तानी पनडुब्बियों में नई टेक्नोलॉजी होगी, AIP, जिससे उनकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। अगर भारत की बात की जाए, जिसकी अभी तक की जो ताकत रही है या कमियां रही हैं, वो क्या क्या रही हैं, तो समझिए कि भारत के पास में अभी तक की जो पारंपरिक पनडुब्बियां हैं जो कि उनके फ्लीट में शामिल है, उसकी कमी है कि ये बेड़ा पुराना हो रहा है। इसे पूरा करने के लिए मजगांव डॉक और जर्मन कंपनी के साथ में 6 नई पनडुब्बियों के लिए 70,000 करोड़ रुपए की बात चल रही है। इन पनडुब्बियों में एडवांस AIP तकनीक और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स होंगी। साथ ही साथ में फ्रांसीसी मूल की 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी प्रस्तावित हैं, लेकिन प्रोजेक्ट थोड़ा रुका हुआ है, जिसका काम अभी जारी है। अब ऐसे में मौजूदा जो बेड़ा है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां क्या आती जा रही हैं, ये भी समझिए। देखिए, इस समय भारतीय नौसेना के पास में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं, 7 रूसी किलो क्लास, 4 जर्मन HDW पनडुब्बियां हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो भारत अपनी समुद्री सीमाओं को चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से सुरक्षित रख सकेगा, जो कि बेहद ही जरूरी है। वैसे में समुद्र की रक्षा करना, भविष्य की तैयारी करना भारत की अपनी जिम्मेदारी है। भारत अपनी समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी रणनीतिक भूमिका बढ़ेगी।
चीन और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए आधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां जरूरी हैं। भारतीय नौसेना का यह विस्तार देश की सुरक्षा और समंदर में भारत की ऊंची हैसियत के लिए बेहद ही अहम है। ऐसे में भारतीय नौसेना अगले दशक में समुद्र की ताकत बनने जा रही है और इसके लिए तैयारी पूरी है। आपको क्या लगता है कि भारत कैसे इस कदम को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से उठाएगा, इसे पूरा करेगा, जो काम रुके हुए हैं उसे कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।